वेलकम है आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कंपटीशन में आप इस क्वेश्चन को अगर मैथमेटिक्स आती है उसमें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस सवाल को पढ़ता हूं। मैं आपको बता दूं पहले शुरू में ही कि मैं इसको पहले विद इन मिनट में लगाने की ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं पूरा इसका कॉन्सेप्ट सहित आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत में हम लोग यही काम करते हैं कि हम लोग बहुत तेजी में इसका आंसर कैसे निकालते हैं। आप अगर एक बार पूरा प्रक्रिया देख लेते हैं, प्रोसेस, तो आप मान के चलिए 10 सेकंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, इतना दिमाग में रखिएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, पहली बात 5 साल है, शुरुआत में 5 साल में टाइम मान लीजिए T1 है, धनराशि क्या हो जा रही है, दुगनी। यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ पैसा है वो 5 साल में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, 5 साल में कितना हो जाता है, दुगना। तो सवाल में यही कहा है कि अगर ऐसा ही इंटरेस्ट मिले, ऐसा ही ब्याज मिले, तो बताओ उसी ब्याज की दर से धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, ऐसा पूछा गया है। 8 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, ये पूछा है। तो देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बताने जा रहा हूं, इस पर ध्यान दो। इसमें अगर इस टाइप का सवाल आपको दिखाई पड़ जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टू सेम है, 5 साल में दुगना, तो कितने साल में वो 8 गुना होगा। तो यही पकड़ लीजिए 8 को, और 8 को करिए क्या, करना क्या है, देखिए ध्यान से। जो यहां जो लिखा है दुगुना तिगुना ना, उसकी पावर में अगर लिख पाओ तुरंत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे दुगुना लिखा है यहां पर, तो 2 की पावर में 8 को क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। बात समझ में आ रही। बस अब सवाल खत्म हो गया। जो ये शुरुआती वर्ष है, इसी को आप 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। इस 3 को, इस जो पावर है, घात है, इस घात को, पावर को किससे मल्टीप्लाई करना है, समय से। किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। तो आंसर क्या आ गया, 15। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विद इन आप मान से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे, तुरंत इस टाइप का जैसे ही दिखाई पड़े तुरंत इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना टाइप का जब भी सवाल आए, यहां 2 गुना 4 गुना हो, जिसको पावर के रूप में हम राइज कर पाए, तुरंत इनिशियल टाइम को तुरंत उसकी घात से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझने। इसके कॉन्सेप्ट को जो आपने कभी पढ़ा होगा जरूर, अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तभी आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, और फिर हम कॉन्सेप्ट से इसको कैसे सॉल्व करें। ये कोई धनराशि कहा गया है, तो आप अपने दिमाग में कोई भी धनराशि मान सकते हो, 100, 200, 1000, जो भी मानना हो। सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं मान लूं कोई धनराशि अगर आपको मानना, तो एक्स वगैरह नहीं मानूंगा, वैसे आप एक्स मान के काम कर सकते हैं। मान लेते हैं धनराशि 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए। 5 साल लगे और पैसा हो गया दुगुना, यानी कि 100 का कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। तो यही चीज यहां लिखता हूं, माना धनराशि, धनराशि प्रारंभिक, पी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल से पी बोलते हैं, शुरुआत वाले को पी बोलते हैं, और जितना हो जाता है पैसा उसको हम ए बोलते हैं, अमाउंट। ठीक है, तो पी तो हमारे पास कितना है, 100 रुपए है, समझते चलिए। और जो हमारा बाद में पैसा 5 साल में बढ़ गया, वो कितना है, उसको हम ए से दिखाते हैं, कितना है, 200 रुपए है। ठीक है, 200 रुपए है कि नहीं, हाँ है। तो अब देखिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टाइम T1 कह लीजिए। तो ये सूत्र क्या निकालने का है, यही 200 रुपए निकालने का। जब आपके पास 100 रुपए हो और किसी रेट से हो, ब्याज दर तो पता नहीं, तो मैंने ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लिया है यहां पर। तो ये जब हम सूत्र लगाएंगे यहां पर, ए की जगह पर रखेंगे, तो ए तो हमारे पास 200 है, तो ए 200 है, और इसको बराबर करिए जरा, यहां पर लिखिए पी, मतलब फार्मूला तो आप जान रहे हैं, ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे कितना, 100 की पावर टी। ठीक है, T1 कह लीजिए, शुरुआत में 5, और ये ए कितना है हमारा, 200 है, तो बराबर 200 ये भी तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। समीकरण 1 कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से मैं लिख दूं इसको, मैं एक बार इरेज कर दूं, इरेज कर देता हूं। ये ऐसे करिएगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T1, और ये ए अमाउंट इसके बराबर, तो ये किस अमाउंट ही तो हमारा 200 है, तो मैं यहां 200 लिख दूंगा। पी कितना है, देखो यहां पर 100 रुपए है, शुरुआती रुपया 100 है, तो 1 प्लस आर बटे 100 की पावर T1 अपना कितना है, टाइम कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, शुरुआत में 5 वर्ष है, रेट आर मान लीजिएगा,
अमाउंट नहीं, अमाउंट हमारा 200 हो गया, पी की वैल्यू कितनी है हमारी, शुरुआती पैसा हमारे पास 200 100 रुपए है, यहां कर लेता हूं 200, ठीक है। अब देखिए अगर मैं चाहूं तो इन दो जीरो से इसको भी खत्म कर सकता हूं, तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 1, तो आया क्या 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 बराबर 2, क्या है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 बराबर 2, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। दूसरी बात क्या है, उसी ब्याज की दर से वही धनराशि मतलब 100 रुपए ही, अभी भी पी वही है, कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, यानी कि अब 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट आपका आपकी बार 800 रुपये हो रहा है। तो दूसरा तरीका इसी सूत्र में रख दीजिए भाई, दूसरा तरीका है तो इसी फार्मूले में रखिए फिर से। तो आपका अमाउंट अब की बार क्या है दूसरी शर्त के हिसाब से, सेकंड केस क्या है, यहां तो भाई पहला केस था, सेकंड केस यह है कि 800 हो गया वही 100 रुपया हमारा, ठीक है, और उसी रेट से आर ही रहेगा अपॉन 100 की पावर, जो टाइम है अब की बार तो निकालना है भाई कितना टाइम है ये नहीं पता है, तो इसमें देखिए 0 0 खत्म कर दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी 100 800 भाग कर दीजिए जैसा कि आप जानते हैं। और गौर से देखिए जरा, इस 8 को गौर से देखिए, इस 8 को क्या 2 की घात 3 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, इधर आ जाइए फिर, और इधर क्या बचा है 1 बचा है, तो 1 का कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, 1 अपॉन आर अपॉन कितना 100 की पावर T2 हो गया, ओके 100 की पावर T2 हो गया। और गौर से देखिए जरा, यहां पर 5 है पावर, यहां 2 है, इस 2 की जगह पर क्या ये इतना हिस्सा नहीं आ सकता, 2 की जगह पर जो अंदर 2 दिख रहा है इसकी जगह पर मैं ये पूरा लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब ब्रैकेट बड़ा कर लो, ये जो हमारा ब्रैकेट है इसको बड़ा कर लीजिए और इसके अंदर इस बात को लिखिए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना 5, और पहले से बैठा 2 की जगह पर पूरा का पूरा हिस्सा हमारा ये आ गया, ध्यान दीजिए कि पावर में 3 है, कि पावर में कितना है भाई 2 की जगह पर, तो यही इतना ही हिस्सा आया है हमारा भाई, 2 की जगह पर ये इतना हिस्सा 2 की जगह पर आया है, तो 2 की जगह पर ये पूरा हिस्सा मेरा आया है, यहां से लेकर यहां तक देखिए कि पावर 3 और बराबर देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, टाइम नहीं पता दूसरी केस में T2 वही तो निकालना है हमको, बस देखिए 5 से 15 हो गया, तो ये हमको क्या मिल गया, इंप्लाइज दैट देखिए ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, आपको बेस पता है ना, ये घातांक का रूल आपको पता ही होगा, x की पावर अगर m हो और उस पर भी n पावर लगी हो तो x की पावर m गुणे n हो जाता है, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 15, उधर वाला हिस्सा क्या है, उधर वाला हिस्सा है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना है T2। अब देखिए बेस सेम है इसके, तो पावर इसका कंपेराइज हो जाएगा ना, इसकी तुलना हो जाएगी, तो T2 जो आया है दूसरा समय आया है 15 वर्ष आया है, दूसरा समय कितना आया है 15 वर्ष आया है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से लग गया, इसीलिए ये मैंने कहा था ये जो पावर है आपका 5 है ना, इसी की घात में मल्टीप्लाई होगा, जो 8 गुना है तो उसी को 8 को हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिख लेंगे, जो यहां पर दुगुना उगुना लिखा रहेगा, इसी के टाइप में बनता है सवाल, तो आप तुरंत लगा डालिएगा इस क्वेश्चन को, वैसे ही लगाएगा शॉर्टकट से, ठीक है। बाकी ये तरीका अगर आप जान रहे हैं तो इस तरह से इस केस में आप हर सवाल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें।